morning, ninth class students. As we are doing chapter 1, the name of the chapter is real number, and we are also doing today we will try the exercise 1.3. In exercise 1.3, student, today we will study about the concept of decimal and which is related with the rational and irrational numbers. डेसिमल में मैंने इसको टू पार्ट्स में मैंने इसको लिखा है. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी आगे मैंने लिखा है कि कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं और कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं. तो रिपीटिंग मीन्स रेकरिंग डेसिमल्स भी बोल सकते हैं और नॉन रिपीटिंग मीन्स नॉन रेकरिंग डेसिमल्स भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल है इन दिस डेसिमल एक्सपेंशन रिमाइंडर्स बिकम जीरो आफ्टर सम स्टेप. मीन्स कि आपने जो इस डेसिमल में जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाता है, डेट इज़ रिमाइंडर जो है वो जीरो हो जाता है आफ्टर सम स्टेप्स. मीन्स टर्मिनेट मीन्स कि रिमाइंडर टर्मिनेट हो जाता है. इसका मतलब है कि रिमाइंडर जीरो हो जाता है. कैसे? जैसे मान लीजिए 1/2 को सॉल्व कर रहे हैं तो आप 1 अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाया, जीरो लगाई तो 2 5 ज़ा 10 और आंसर आ गया. जो रिमाइंडर का आंसर है वो क्या आया, जीरो. तो यू विल गेट आंसर 0.5. इसी तरह 75/2 है तो 75 को अंदर रखा, 2 से डिवीज़न की, आपने कुछ स्टेप को फॉलो किया, यू विल गेट 37.5. मीन्स कि आपका कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर अपने आप जीरो हो गया. तो ये डेसिमल, दिस काइंड ऑफ द डेसिमल इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग की ब्रांच में 2 डेसिमल थे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वो होते हैं जिनके पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स ही यही है कि इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता. नॉन टर्मिनेटिंग आर दोज डेसिमल इन विच रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो एंड ऑन डिवाइडिंग इट्स डिजिट. अगर इनके डिजिट को डिवाइड किया जाए, इट रिपीट्स आफ्टर सम स्टेप. ये रिपीट होते हैं, ये रिपीट होते हैं. और रिपीट कैसे होंगे, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि मैंने 5/3 किया. मीन्स मैं 5 को 3 से डिवाइड कर लूँ. जब मैं 5 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1 पॉइंट डेसिमल के बाद ये 6666 नंबर कॉन्टीन्यूसली आता जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जीरो ये करता ही नहीं है. तो अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो एक नंबर जो है डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है. तो हम इसको अगर दूसरे तरीके से लिखेंगे कि मैं रिपीटेशन को ना लिखकर 1.6 के ऊपर क्या लगा दूँ, एक बार का साइन. ये बार साइन होता है, ये जो मैंने ऊपर हाई लगाया है. तो 1.6 बार हो गया. तो मीन्स कि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है ना इसमें, कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है वही बार बार रिपीट हो रहा है. कुछ केसेस में ऐसे होता है, जैसे 1 को 12 से डिवाइड किया, आप 12 से डिवाइड करके देखना 1 को, यू विल गेट 0.83333. मीन्स कि 0.8 तो आ गया, उसके बाद 3 वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. तो आपने यहाँ देखा कि 0.8 मैंने कहा है जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको बार बार रिपीटेशन लिखने के बजाय उसके ऊपर मैं क्या रख दूँगी, बार का साइन. तो मैंने ये बार का साइन लगा दिया तो 0.83 बार हो गया. तो सेकंड डिजिट इसमें देख लो रिपीट हो रही है बार बार. इसी तरह से आपके पास 1/11 है. तो जब आपने इसको सॉल्व किया है बाय कैलकुलेशन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवीज़न देंगे तो 0.090909 आता जाएगा. तो 090909 मीन्स इसमें दोनों डिजिट जीरो के बाद, डेसिमल के बाद वाले दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं. तो हम लिखेंगे 09 के ऊपर बार. तो बार साइन का मतलब है कि रिपीटेड डिजिट के लिए हम बार साइन को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ये जो क्वेश्चंस आपने किए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के थे. रिपीटिंग या रेकरिंग एक ही बात है. ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के थे. जो अब हम करेंगे डेट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. मीन्स कि ना तो वो टर्मिनेट होते हैं ना ही वो रिपीट होते हैं. तो दोज डेसिमल विच नेवर टर्मिनेट मीन्स कि जिसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं बनता, एंड नेवर रिपीट और कभी रिपीट भी नहीं होते. जैसे इस काइंड के जो है डेसिमल एक्सपेंशन है वो इरेशनल नंबर से रिलेटेड थे. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. ये √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है. ये देखिए √2 को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखाया है कि 2.00 के बाद डेसिमल लगाने पर, तो इसको सोल्व करने पर तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है तो ये √2 है. √2 को अगर आप कर रहे हैं तो 1.414. ये डिवीज़न मैंने थोड़ी सी करके दिखा दी है बाय डिवीज़न मेथड.
तो 2 पॉइंट के बाद मैंने ये पेयर में 2 ज़ीरोज़ के 3 डेसिमल तक लेकर गई हूँ इसको, और इसको मैंने इस तरह से सोल्व किया है। 1 1 जा 1, देन 2 में से 1 गया 1, ऊपर से पेयरिंग को ही हमने लेना होता है क्योंकि डिवीज़न मेथड का ये रूल होता है। तो 1 और 1 2 हो गया, 24 4 जा करेंगे तो 96। तो ये इस तरह से अगर आप इसको चलाएंगे तो ये चलता ही जाएगा। इसमें चलने पर ही हमने ये देखा कि ये इसका रिमाइंडर 0 तो बनता नहीं है, बट इसमें रिपीट भी नंबर में रिपीटेशन नहीं आ रही है कि हम कोई पेयर कोई 3 डिजिट या कोई 1 डिजिट या कोई 2 डिजिट की रिपीटेशन आ रही हो तो वो नहीं आ रही। तो इस काइंड के जो एक्सपेंशन होते हैं ना, डेसिमल एक्सपेंशन, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में काउंट होते हैं। तो ये बात आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब एक्सरसाइज 1.3 की हम अगर स्टार्टिंग करें तो उसमें पहला क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन फ्रैक्शंस कुछ दे दिए गए हैं और डेसिमल एक्सपेंशन दे दिए गए हैं, और आपसे पूछा है कि ये किस काइंड के हैं। जैसे 36/100 है, आपको पता है 100 से 36 डिवाइड होगा तो 0.36 आप आंसर लेंगे। तो 0.36 क्या कहता है कि ये पूरा सोल्व हो चुका है, मीन्स इसका रिमाइंडर 0 बन चुका है। तो दिस काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है 1/11 लेंगे तो 100 अंदर रखकर 1 अंदर रखकर 11 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल लगाकर आप 2 ज़ीरोस लगाकर इसे 100 बनाएंगे। तो 11 से आप इसको पॉसिबली डिवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 0.0909 कुछ इस काइंड का नंबर हमारे पास डिवीज़न में आ रहा है। तो ये अब 0 तो इसको करेगा ही नहीं, इसके रिमाइंडर को ये 0 नहीं करेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया। और 0909 एक ऐसा नंबर है डेसिमल के बाद डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं, तो इस काइंड के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है 4 × 1/8, पहले आपने इसको ब्रेक किया, सॉल्व किया। 8 4 जा 32 और 1 33/8, 33 अंदर रखा, 8 से डिवाइड किया, देन यू विल गेट, आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4.125 आ गया। तो 4.125 को क्या बोलेंगे, दिस काइंड ऑफ द डेसिमल, क्योंकि इसने फाइनली रिमाइंडर 0 बना दिया कुछ स्टेप के बाद। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसी तरह से आपने इसमें देखना है कि किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि यू नो डैट कि 1/7 की जो वैल्यू आई वो 0.142857 इट्स बार, मीन्स कि ये इतने सारे नंबर बार बार रिपीट हो रहे होंगे 1/7 के केस में कि 1 को 7 से डिवीज़न देने पर। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। तो हम इसको कर सकते ईजिली कि हमें 2/7 की वैल्यू चाहिए। तो सिंस 1/7 कितना है 0.142857, 2/7 का मतलब हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 करेंगे तभी तो 2/7 बनेगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 0.142857 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 285714। बार का साइन ऊपर लगता रहेगा। इसी तरह से 3/7 में 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 कितना है 0.142857 बार। इसी तरह से 4/7 में 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 किया, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.42857 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से 5/7 और 6/7 को भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे बार से रिलेटेड कि आपने ये क्वेश्चन को में बार अगर दिया है तो बाकी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझिएगा। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बार वाला एक क्वेश्चन हमें दिया है 0.6 बार। हमने इस बार वाले क्वेश्चन को P/Q की फॉर्म में बताना है, मींस इस नंबर को एक्सप्रेस करना है P/Q की फॉर्म में। रूल क्या होता है कि x इज इक्वल टू कितना दिया है, आपने इस नंबर को x के इक्वल माना, x इज इक्वल टू 0.6 बार, क्योंकि कुछ स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं तो वो स्टेप ध्यान से देखना है। x इज इक्वल टू 6 बार का मतलब 666 3 या 2 टाइम्स या 4 टाइम जितने भी डिजिट आपने वही वाला रिपीट करना आप कर दीजिए। x की वैल्यू क्या लिख दी 0.666 अप टू सो ऑन। अब क्योंकि ए डेसिमल के बाद एक ही नंबर था जिसके ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 करेंगे। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 करते। पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 किया,
10 मीन्स कि नंबर 1 को फर्स्ट वाले स्टेप को x को 10 से मल्टीप्लाई, 0.666 को भी 10 से मल्टीप्लाई, 10x बन गया, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से 0.66 इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा, अगर आप पॉइंट हटाकर नीचे 1000 लगाएं, एक 0 से 0 कटेगी तो 6.66 मिल गया। अब ये नंबर 2 स्टेप बन गया, ये नंबर 1 स्टेप बन गया, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगला स्टेप ये होगा। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि 10x में से मीन्स सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को आप माइनस कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को माइनस करने का मतलब है कि लेफ़्ट को लेफ़्ट में से माइनस, राइट को राइट में से माइनस। अब लेफ़्ट था 10x, 10x को x में से माइनस, 10x में से x माइनस इज इक्वल टू 6.66 में से माइनस किया 0.666, तो 10x में से x गया 9x और 6.66 में से अगर आप 0.666 माइनस करेंगे देन यू विल गेट 6.0। अब 9x इज इक्वल टू 6 आ गया, देन x की वैल्यू कितनी बन गई 6/9, तो आप इसको 3 के टेबल में कट कर रहे हैं तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, यू विल गेट x इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 कौन सी फॉर्म बनी, डेट इज़ p/q। तो आपने स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने हैं सोल्व और इसे देख लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।